कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स के सामने मुझे काम करने का मौका मिलेगा, सलमान खान। जब वीर आई थी, वीर रिलीज हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। ओ माय गॉड, मतलब क्या हुआ, मेरी एग्जिस्टेंस से ही मतलब लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई है। मुझे एक इंसान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखो वैसे भी घर में बैठे हो और सोचने से अच्छा कर लो। और जरीन, मेरे ख्याल से 2010 में आप वीर से डेब्यू किया था आपने, आज 10 साल हो गए हैं आपको। ओ माय 2020 गॉड, बस कमाल की जर्नी रही है आपने। लेकिन आपके फैंस ना थोड़े मायूस रहते हैं कि आप बड़े चूजी हो, काम होना आप बड़े। पड़ता है मुझे होना पड़ता है चूजी, क्योंकि जब वीर आई थी, वीर रिलीज हुई थी, तो मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। एक पॉइंट पे इस तरीके से फील होने लग गया था कि ओ माय गॉड, मतलब क्या हुआ, मेरी एग्जिस्टेंस से ही मतलब लोगों को प्रॉब्लम होने लग गई है क्या, मतलब क्या हुआ। मैं कोई फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करती हूँ। वीर में थैंक्स टू गॉड कि मुझे मेरा ड्रीम डेब्यू मिला, जो कि जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कंट्री के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार्स के सामने मुझे काम करने का मौका मिलेगा, सलमान खान। मतलब सोचा भी नहीं था इस बारे में, बट वो हुआ मेरे साथ। लेकिन वीर के बाद जो हुआ वो बहुत मुश्किल था। मुझे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म मिला मेरे लुक्स को लेके, मेरे वेट को लेके, एवरीथिंग। मतलब मैं वीर के बाद कोई पब्लिक अपीयरेंस के लिए भी बाहर जाती थी तो देयर वाज नथिंग गुड रिटन अबाउट मी एंड आई कुड नॉट अंडरस्टैंड, क्योंकि मेरी किसी के साथ, मैं किसी को यहाँ पे जानती ही नहीं हूँ, ना मीडिया वालों को, ना मतलब तभी तो मुझे ये सब आइडिया भी नहीं था कि मीडिया जर्नलिज्म ये वो। आई वॉज अ वेरी डम 21-year-old गर्ल, अनलाइक अभी के जो 21-22 साल के बच्चे हैं जो इतने स्मार्ट है, गॉड नोज हाउ। बट तो उस समय मुझे नहीं समझ में आता था कि क्या मैंने क्या गलती कर ली ऐसे, कि मेरे पीछे सब पड़ गए हैं। आफ्टर दैट क्रिटिसिज्म बहुत टाइम तक मेरे पास काम नहीं था और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। और काम मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि मैं इस एम्बिशन से नहीं आई थी इस इंडस्ट्री में कि अच्छा मुझे टॉप की एक्ट्रेस बनना है या ये या वो। बट मेरा बेसिक ये था कि आई हैव अ फैमिली दैट आई हैव टू टेक केयर ऑफ। आई एम द ओनली पर्सन हु इज द ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। और उस टाइम पे बहुत मुश्किल लग रहा था, क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। बट देन हैपेंड कैरेक्टर ढीला, जहाँ पे लोगों का परसेप्शन मेरे बारे में बहुत चेंज हो गया। और वही लोग जो मुझे बहुत सारे नाम दे रहे थे वीर के बाद, अच्छे वाले नाम नहीं थे वो मुझे ओ शी सो सेक्सी, ओ शी सो हॉट, वो सब बोलने लग गए। देन आई वाज लाइक ओके। उसके बाद हाउसफुल में मेरा छोटा सा काम था। देन केम हेट स्टोरी एंड पीपल्स परसेप्शन चेंज्ड, मतलब 360 degree, and then I became the hottest thing and this and that and blah blah blah. तो I realized जब वो फेज आया था, जब मेरे पास आफ्टर वीर इतनी बड़ी फिल्म के बाद भी मेरे पास काम नहीं था, मुझे ये रियलाइज हुआ कि यार maybe because I don't belong to this industry, maybe because I do not have a backup जो मेरे लिए फिल्में बनाएंगे, तो I have to be very careful as to what I choose and what I do, क्योंकि मुझे इतनी आसानी से सेकंड चांस नहीं मिलेगा। मुझे सेकंड चांस मिला हेट स्टोरी में, बहुत सालों बाद। वो भी मतलब आई वाज सो, मैं इतनी स्केप्टिकल थी, सोच रही थी करूं नहीं करूं, क्या है क्या नहीं है, ऐसा कुछ पहले किया नहीं है, व्हाट इफ नहीं पसंद है। तो मुझे एक इंसान ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि देखो वैसे भी घर में बैठे हो और सोचने से अच्छा कर लो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, या तो नहीं पसंद आएगा या तो बहुत ज्यादा पसंद आ जाएगा लोगों को। तो चांस ले लो। घर में बैठ के सिर्फ सोचती रहोगी तो वो तो कभी भी नहीं पता चलेगा, फिर तो कुछ ही नहीं होगा। एंड I agreed to that and I went ahead and did the film and it changed my life. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप सलमान भाई के बारे में बात कर रहे हैं। No, 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 no. अच्छा, मैंने भी कहीं पढ़ा था इंटरव्यू में कि सलमान भाई ने भी बड़ा पॉजिटिव आपको उस पे रिएक्शन दिया था। उन्होंने बोला था प्लीज आपको करना चाहिए, क्योंकि इसके पहले जो एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने सलमान भाई के साथ काम किया था, उनको ये लगता था कि उनके कैंप से निकल के, और खासकर ऐसी फिल्म जिसमें थोड़ा बोल्ड कंटेंट हो या थोड़ा वैसा, तो वो डरते थे। लेकिन शायद मैंने कहीं पढ़ा था, आपने कहीं बोला होगा कि सलमान भाई ने भी बड़ा पॉजिटिव फीडबैक दिया और उन्होंने बोला कि आपको करना उन्होंने तो सलमान से मैं बहुत इंटिमिडेटेड रहती हूँ, उनका जो ऑरा है वो बहुत इंटिमिडेटिंग है। तो भले ही मैं कितनी भी बड़बोली इंसान हुई, उनके सामने मेरी बोलती बंद हो जाती है। एंड आई नो कि उनको
he doesn't like girls, इस जिस तरीके के हेट स्टोरी में जिस तरीके का हमारा अवतार था, या जो भी थोड़ा बहुत बोल्ड सीन्स हमने किए थे, तो मैं बहुत, मेरी में वो हिम्मत ही नहीं थी कि मैं उनको जाके बोलूं कि अच्छा मैं ऐसी फिल्म, मैं ये मतलब एक बोल्ड फिल्म कर रही हूँ। फिल्म होने के बाद जब प्रोमोज रोमोज आए, तो फिर बाद में उन्होंने ही अप्रिशिएटेड इट, तो आई वाज लाइक ओके। वरना मेरे में हिम्मत नहीं थी उनको पहले ही जाके बोलो कि आई एम डूइंग अ बोल्ड फिल्म। आई वाज टू वरीड। और कुछ क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ आप डेब्यू की थी, कुछ यादें आप शेयर करना चाहोगी? कैसा था सेट पे, माहौल कैसा रहता था? और क्या उफ, भाई, क्योंकि इंटिमिडेटिंग पर्सनालिटी है और इतना, मतलब उनसे जब मिलो तो एक अलग ही ऑरा है, करिश्मा है उनका, तो जी। आप कैसा फील करते थे? um यू नो मैं बहुत फ्रेश है मेरी मेमोरी में ये, कि वीर जो है वो ऑलमोस्ट 1.5 ईयर के दौरान में शूट हुई थी, ऑन एंड ऑफ, कंटिन्यूसली नहीं, बिकॉज इट वाज अ पीरियड फिल्म, तो ज्यादा टाइम लगा था उसके लिए। बट आई रिमेम्बर कि थ्रू आउट द फिल्मिंग, जब भी इन बिटवीन शॉट्स होते थे, जब वो होता था, तो सलमान को आदत है कि वो अपने वैन के बाहर ही, मतलब टेबल लगा के, कुर्सी लगा के बैठते हैं विद हिज पीपल और व्हाटएवर। तो आई आल्सो यूज्ड टू बी सिटिंग देयर, और मैं सिर्फ कंटिन्यूसली उनको ऐसे स्टेयर करती रहती थी, और जो मुझे रियलाइज भी नहीं होता था, बट मैं उनको सिर्फ स्टेयर करती रहती थी, स्टेयर करती रहती थी। And once he caught me, he's like, "What happened? Why? What is it?" I said, "No, it's just ये जो पूरा हो रहा है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि ये सच्ची में हो रहा है। मतलब I have been his fan. My whole family has been his fan since years. And now I'm sitting, मतलब उनके सामने मैं बैठी हूँ, तो मुझे वो पूरा माहौल समझ ही नहीं आ रहा था, सच ही नहीं लग रहा था। तो yeah, it was just like a dream."